कृष्ण राधा से बिछड़े फिर नहीं मिले। स्वर्ग में विचरण करते हुए टकरा जाए तो क्या बात हो सकती है। हाय, माय नेम इज जयेश भट्ट एंड आई एम अ सक्सेसफुल ब्रेन साइंस ट्रेनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। क्या है अल्टीमेट ट्रुथ? तो स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए श्री कृष्ण और माता राधा। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण इसलिए विचलित थे क्योंकि प्रेम से अलग होकर गए थे। राधा इसलिए प्रसन्नचित थी क्योंकि प्रेम में डूबी हुई थी। राधा मुस्कुराई, कृष्ण सब कपाए। बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारिकाधीश। आप अपने बेटे को चुन्नू मुन्नू पप्पू के नाम से बुलाते हैं और एक दिन अचानक उसे नाम से बुलाने लग जाए तो क्या होगा? क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं, उसको लगेगा पापा नाराज है। माता राधा ने कहा, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कहना कहना कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया और बोले, राधा, मैं तो आज भी तुम्हारे लिए कहना हूं, तुम द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहां थे जो तुम्हारी याद आती। और इन आंखों में तुम जो रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाऊं। कान्हा से द्वारिकाधीश बनने पर, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखलाऊं। कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कृष्ण, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखलाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आते। गीता जैसे ग्रंथों के दाता हो, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत में युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और खुद को पांडवों के साथ लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो उसका पालक होता है, रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा पर ही तीर चला रहा था। आपकी प्रजा को मरता देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम और युद्ध में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं, प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। आज भी धरती पर जाकर देखो, द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। घर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, इसका नित्य नियम पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं, आज भी उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। अंतिम सत्य प्रेम है। लव एवरीवन, हैप्पी लव।